हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। बस एक मिनट। हम्म, अभी तक हमने कौन सिलेंडर में काफ़ी चीज़ें पढ़ लिया था। और आज स्टार्ट करते हैं क्या होता है टेंजेंट लाइन और टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना। और फिर कौन, आज का टॉपिक क्या है? द टेंजेंट लाइन एंड द टेंजेंट पॉइंट। इसका डेरिवेशन एग्जाम में कभी नहीं आता है, बस सिर्फ जान लो कि आखिर कब को कोई लाइन टेंजेंट लाइन कब होता है, क्या होता है टेंजेंट प्लेन, क्या होता है उसका इक्वेशन टेंजेंट प्लेन का। ठीक है, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं। टेंजेंट लाइन द टेंजेंट लाइन्स एंड टेंजेंट प्लेन्स एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट, ठीक है। हम्म मान लो कोई अगर कोन हो, तो कोई लाइन, जैसे मान लो कोई अगर ये वाला कोन हो, अगर एक मिनट, जैसे कोई यहाँ पे कोन हो, कोई अगर ऐसे, ठीक है। मान लो पॉइंट है अल्फा बीटा गामा, ये पॉइंट इस पे है कोन पे, ये कोन का सरफेस पर है। कौन सा पॉइंट है? अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा, कोन का सरफेस पे ये। तो कोई लाइन, मतलब यहाँ पे टेंजेंट लाइन कब होगा? जैसे मान लो अगर ए वाला लाइन ऐसे, ये वाला लाइन या फिर ये वाला लाइन कब होगा टेंजेंट लाइन, ठीक है ना, इस पॉइंट पर अल्फा बीटा गामा पे। इसमें वही पढ़ना है, कंडीशन फॉर टेंजेंट लाइन टू ए कोन। ऐसा पहले हटा दो। ठीक है ना। कंडीशन कंडीशन फॉर टेंजेंट लाइन टू ए कोन, ठीक है, टू ए कोन। लेट इक्वेशन ऑफ कोन बी, लेट इक्वेशन ऑफ कोन बी ए इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस टू एफ वाई जेड और प्लस टू जी जेड एक्स प्लस टू एच एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। एंड अल्फा बीटा गामा, देखो जो मोस्ट ऑफ चीज़ें हैं ना वो पढ़नी है, क्या बोलते हैं, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है तभी। जैसे इस केस में इसका वर्टेक्स ओरिजिन है, तो फिर पढ़ेंगे क्या होगा कंडीशन। एंड अल्फा बीटा गामा, एंड अल्फा बीटा गामा बी द पॉइंट ऑन द कोन, पॉइंट ऑन द कोन, पॉइंट ऑन द कोन, then the condition, then the condition that line through point alpha beta gamma, then the condition that the line through point alpha beta gamma be tangent line is be tangent line to the cone is, to the cone is, क्या होगा, क्या होता है कंडीशन? एल ए अल्फा प्लस एच बीटा और प्लस जी गामा और प्लस एम इंटू बी बीटा प्लस एफ वाई, सॉरी एफ गामा और प्लस गामा लिखा हुआ है, वेयर एलिमेंट क्या है वो भी बताएंगे, रुको अभी। बी बीटा और प्लस एफ
प्लस एफ गामा और प्लस एच अल्फ़ा और प्लस एन इंटू सी गामा और प्लस एफ बीटा और प्लस जी अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन है वेयर एल एम एंड एन आर DRS ऑफ लाइन थ्रू अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, इसमें कंडीशन ए इंटू ए अल्फ़ा प्लस एच बीटा प्लस जी गामा और प्लस एम इंटू बी बीटा प्लस एफ गामा प्लस एच अल्फ़ा और प्लस एन इंटू सी गामा प्लस एफ बीटा प्लस जी अल्फ़ा इज इक्वल टू जीरो वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा से ये इसका कंडीशन है। ठीक है ना, मान लो कोई अगर दे देंगे पॉइंट, अगर हम जैसे कोई अगर एक कोण दे देंगे ऐसे, हम अगर कुछ भी दे देंगे ऐसे, कोई अगर लाइन ऐसे मान लीजिए x-2 बटा में 4 इक्वल टू y-3 बटा में 2 इक्वल टू z-5 बटा में 7, तो ये वाला लाइन इस कोण पर टेंजेंट लाइन होगा कि नहीं, तो अगर ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि एल इंटू ए अल्फ़ा, एल क्या है 4 है और ए मिलेगा कौन से, अल्फ़ा कितना है मेरा 2 है, यानी कि अगर ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा ये वाला कंडीशन, दैट मीन्स दिस इज द टेंजेंट लाइन टू कोन गिवन। ठीक है ना, टू टेंजेंट लाइन टू गिवन कोन। ठीक है, इसमें यही था कंडीशन। अब क्या होता है टेंजेंट प्लेन भी पढ़ लो। देखो क्या बोलते हैं, डेरिवेशन बता नहीं रहा हूँ क्योंकि कोई प्रूफ आता नहीं है एग्जाम में इसका डेरिवेशन का। ठीक है ना, देखो टेंजेंट प्लेन जिसको चाहिए ना डेरिवेशन वगैरह, मेरे पे मैसेज करना, मैं डेरिवेशन भेज दूंगा उसका। ये कोई ज़रूरी है नहीं, क्योंकि तुम लोग कहाँ पढ़ते हो डेरिवेशन वगैरह, मुझे भी पता है कोई नहीं पढ़ता डेरिवेशन। लिखो टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन, द प्लेन, द टेंजेंट प्लेन। पता है क्या बोलते हैं, लोकस ले लो सब टेंजेंट लाइन का, तो टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। द टेंजेंट प्लेन एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट पी, यानी कि अल्फा बीटा गामा टू द कोन इज द locus of the tangent lines through P, alpha, beta and gamma drawn in all direction, drawn in all direction. That the tangent plane at a point P alpha beta gamma to the cone is the locus of the tangent line through point P alpha beta gamma drawn in all direction. ठीक है ना, all direction। क्या भाई इसका इक्वेशन, अब लिख लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at P alpha beta gamma is given by x। सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे ना ये वाला कंडीशन में ना, ये वाला कंडीशन में सिंपल सी बात है, बस केवल कर दो रिप्लेस एल को एक्स से, एम को वाई से और एन को जेड से, एन को जेड से। ठीक है ना, मेरा आ जाएगा इक्वेशन टेंजेंट प्लेन। ठीक है ना, तो वो लिख लो भाई। देखो पता है इसमें क्या हुआ ना कंडीशन, मान लो कोई अगर लाइन हो जो ऐसे हो एक्स माइनस अल्फ़ा, मान लो कोई अगर लाइन हो ऐसे एक्स माइनस अल्फ़ा बटा में एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन। अगर कोई लाइन हो तो ये वाला कब होगा टेंजेंट लाइन ना, तो इस बेसिकली वाला यहीं पे लिखा गया है। कोई भी लाइन अगर सेटिस्फाई कर देगा इस कंडीशन को तो बोल देंगे मेरा टेंजेंट लाइन है। ठीक है ना, वही लिखे हैं। थोड़ा सा मतलब इसको पहले लिखने का मतलब लेट दिस बी लाइन,
देन इक्वेशन ऑफ कोन बी दिस। चलो कोई बात नहीं, लास्ट में लिख दिए बोला, ठीक है ना। बस इसका मतलब यही था कि कोई भी लाइन अगर ऐसा सेटिस्फाई कर देगा इसको, मेरा बोलने बोला टेंजेंट लाइन, सिंपल से इसका डिफिनेशन, ठीक है ना, ये इसका मतलब होता है टेंजेंट लाइन कोन के केस में, ठीक है। सुपर में मतलब यहाँ पे ऊपर में थोड़ा सा लिख लेना कि लेट, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि लेट अगर जगह हो तो या फिर कोई दिक्कत नहीं है कि लेट एक्स माइनस अल्फ़ा बटा में एल इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बटा में एम इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बटा में एन बोल दो पहला बी एल लाइन थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा बी एल लाइन थ्रू पॉइंट पी अल्फा बीटा गामा इसको बोल दो पहला and let equation cone be this and alpha beta gamma with the point on the line on the cone. Then the condition that the line through point this be tangent line to the cone is this, where element at the direction ratios of line through alpha beta gamma. Then if या फिर इसको वैसे ही छोड़ दो इतना तक, बस सिर्फ ऊपर में ऐड कर लेना वो वाला, ठीक है ना, बस ऊपर में वाला ऐड कर लेना कि अगर वाला सर्टिफाई कर देगा तो cone is this where element at direction ratios of line through alpha beta gamma, बस इतना इसमें छोड़ देना, ठीक है ना। बस क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना कि देन द कंडीशन डेट लाइन थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा बी टेंजेंट लाइन टू द कोन इज, शुरू में लिख दिए, तो अब क्या लिखना है कि हेंस वन इज द टेंजेंट लाइन टू द गिवन कोन, ठीक है। बस अब आगे लिख लो इसमें, तो बता रहा हूँ लिखने के लिए जैसा मन करे, जैसा स्टेटमेंट माइंड में आए, जैसा क्या बोलते हैं मतलब पढ़ने में अच्छा लगे, मतलब क्या बोलते हैं जैसा मतलब चीज़ों को समझने में अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे, सीक्वेंस में फॉलो बैठे वैसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। जैसे मुझे आता है मैं उसे लिखता हूँ, ठीक है ना, जिसमें कोई मतलब बात नहीं कि जैसे मैं लिख रहा हूँ या चाहे जैसे किताब में लिखी है मैं भी वैसे टू कॉपी छाप दूँ या फिर तुम लोग छाप दो, कोई ऐसा मतलब नहीं, मैं चीज़ों को समझेगा कि क्या बेसिकली यहाँ पे हो रहा है। आगे तो लिखने के लिए जैसा भी लिखो, बिगनर हो सब चलता है, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो आगे लिखो अब यहाँ पे, तो इन ऑल डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड अल्फा बीटा गामा इज गिवन बाय, बस यहाँ पे करो तो केवल रिप्लेस एल को एक्स से क्या आ जाएगा, एक्स इंटू ए अल्फा, एक्स इंटू ए अल्फा, ए अल्फा प्लस एच बीटा और प्लस जी गामा और प्लस वाई इंटू बी इंटू बीटा प्लस एफ इंटू गामा, लिखा है गामा, इसको आई मत समझ जाना, बी इंटू गामा प्लस एच इंटू अल्फा और प्लस जेड इंटू जी अल्फा और प्लस एफ बीटा और प्लस सी इंटू गामा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, इज इक्वल टू जीरो, इसका हो जाएगा इक्वेशन। अब देखो कोई भी प्लेन कब होगा ना टेंजेंट प्लेन, अब उसका क्या होगा कंडीशन वो भी जान लो कि कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन फॉर टेंजेंसी, ठीक है। क्या है अगला टॉपिक, कंडीशन, CONDITI, कंडीशन फॉर टेंजेंसी। लेट इक्वेशन ऑफ कोन बी, लेट इक्वेशन ऑफ कोन बी एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी इंटू जेड स्क्वायर प्लस 2f इंटू वाई जेड प्लस 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू जीरो, इसको बोल दो पहला। देन द प्लेन एल प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू जीरो इज टेंजेंट प्लेन, इज टेंजेंट प्लेन टू कोन वन इफ क्या होगा, इफ ए इंटू एल स्क्वायर प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस सी इंटू एन स्क्वायर और प्लस
2f mn प्लस 2g nl प्लस 2h lm इज इक्वल टू 0 वेयर ये क्या है मेरा, ये है मेरा बी सी माइनस एफ स्क्वायर। यहाँ से बी सी यहाँ से फाइंड करना है इक्वेशन कौन से, बी सी एफ स्क्वायर, और बी क्या है, एंड बी सी ए माइनस जी स्क्वायर, और सी क्या है, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। और एफ क्या है, जी एच माइनस ए एफ, और कैपिटल जी क्या है, एफ एच माइनस स्मॉल बी इंटू स्मॉल जी, और कैपिटल एच क्या है, एफ जी माइनस सी एच, ठीक है ना, सी एच यही है। अब देखो पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको याद रखने के लिए क्या, आखिर ए बी सी एफ जी एच है क्या है ना, उसको लिख लो एक नोट में ना। इसके लिए सब को फैक्टर हैं किसी डिटर्मिनेंट के, तो ए बी सी एफ जी एंड एच आर को फैक्टर ऑफ किसके, को फैक्टर ऑफ स्मॉल ए, यानी कि कैपिटल ए को फैक्टर है स्मॉल ए का, कैपिटल बी स्मॉल बी का, और कैपिटल सी स्मॉल सी का, और इसका भी एफ जी एंड एच इन द डिटर्मिनेंट यहाँ लिख लो रिस्पेक्टिवली, को फैक्टर इन द डिटर्मिनेंट मैं बता रहे याद करने का तरीका क्या, आखिर ए बी सी को याद कैसे रखेंगे, तो हियर नोट ए बी सी एफ जी एच आर को फैक्टर्स ऑफ ए बी सी एफ जी एच रिस्पेक्टिवली इन द डिटर्मिनेंट ए एच जी, फिर यहाँ भी ए एच जी, और यहाँ पे बी और एफ, फिर एफ और सी, ठीक है ना, एफ सी। अब इसका क्या हो, को फैक्टर ए का यहाँ से देखो बी सी माइनस एफ स्क्वायर जो कि यहाँ पे है को फैक्टर ऑफ ए, और को फैक्टर ऑफ बी क्या होगा, ए वाला स्मॉल बी का, ए वाला गैप करोगे और ए वाला रो सॉरी ए वाला और ए वाला, तो क्या बचेगा ए सी माइनस जी स्क्वायर जो कि यहाँ पे है, ठीक है ना। सी का क्या होगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर, और स्मॉल एफ का क्या होगा, स्मॉल एफ का ए वाला गैप करोगे रो और फिर ए वाला, तो क्या बचेगा एफ माइनस एच जी, लेकिन यहाँ पे साइन आएगा माइनस वाला ना, क्योंकि यहाँ पे आएगा साइन माइनस वाला यहाँ पे, और यहाँ पे को फैक्टर निकालते समय, और यहाँ पे फिर क्या बचेगा यहाँ से जी एच माइनस ए एफ, और क्या स्मॉल जी का अब ए वाला गैप करोगे और ए वाला, तो एच एफ माइनस बी जी, क्या होगा अब स्मॉल एच का ए वाला गैप करोगे और ए वाला, तो चूँकि साइन आएगा माइनस वाला तो क्या आ जाएगा, पहले माइनस एच सी और माइनस एफ जी, यानी कि एफ जी और माइनस सी एच, ठीक ना, सी एच उसमें आई था, ठीक है, इसको लिख लो। चलो ठीक है ना। या फिर एक और तरीका है इसको याद करने के लिए कि अगर, या फिर इफ डेल अगर, मेरा डेल अगर ए वाला हो ना, ए बी सी और प्लस 2f जी एच और माइनस ए एफ स्क्वायर और माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर, देन मेरा ए क्या होगा, यहाँ से देखो यहाँ से ए, इसका पार्शियल डेरिवेटिव ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ से क्या आएगा ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ से बी सी और माइनस एफ स्क्वायर वही तो ए है, और साथ ही में मेरा बी क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल का बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ से भी क्या आएगा बी के रिस्पेक्ट में ए सी और माइनस जी स्क्वायर, कैपिटल सी क्या होगा डेल,
और डेल बटा में डेल सी, यानी सी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या बचेगा, सी के रिस्पेक्ट में ए बी और माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी माइनस एच स्क्वायर। देखो यहाँ पर मेरा ए है भी उतना, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, और कैपिटल बी है ए सी माइनस जी स्क्वायर, यहाँ पर ये कैपिटल सी है ए बी माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना, ए बी माइनस एच स्क्वायर। और सिमिलरली कैपिटल एफ भी क्या होगा, कैपिटल एफ भी डेल ऑफ डेल बटा में डेल एफ, और कैपिटल जी क्या होगा, कैपिटल जी एंड कैपिटल एच वो भी यही होगा, डेल ऑफ डेल बटा में डेल जी, ठीक है ना, डेल जी। यहाँ पे बेसिकली हाफ से गुना कर देना, तब आएगा वो वाला एफ जी एच ए निकालने, फिर एफ जी एच फाइंड करने में ये वाला। और ये भी हाफ इंटू डेल ऑफ बटा में डेल एच, ठीक है ना, डेल एच। यहाँ पे स्मॉल जी है, ठीक है, यहाँ पे तो एफ जी एच मेरा ये वाला होगा, ठीक है ना, एफ जी एच मेरा ये वाला हो गया। अब यहाँ से देखो एफ में बेसिकली आएगा क्या, एफ यहाँ से क्या आएगा, अगर हाफ से गुना कर देंगे तो हाफ इंटू दिस हाफ, और क्या आएगा यहाँ से एफ के रिस्पेक्ट में, पहले बचेगा क्या, टू इंटू जी एच, टू जी एच और माइनस माइनस यहाँ से करना है एफ के रिस्पेक्ट में ना, तो टू ए एफ, टू ए एफ, तो क्या बचेगा लास्टली जी एच और माइनस ए एफ, ये जो है, ठीक ना। यानी कि बस ये बता रहा हूँ ये वाला तरीका याद करने के लिए, आखिर ए बी सी होगा क्या। बाकी मेरा कंडीशन क्या है ना, बस ये वाला कंडीशन है, ठीक है ना, मेरा ये वाला कंडीशन है, ये वाला, ठीक है। बता रहा हूँ मेरा मानना है ना, सबसे मस्त तरीका क्या है ना, बस इसको याद रखना, इसको ये वाला वे को बस लिखना आराम से, डिटर्मिनेंट ए एच जी, ऐसे यहाँ पे ए और एच और जी और फिर एच और जी, और फिर यहाँ पे बीच में बी और यहाँ पे एफ और फिर एफ और सी, यानी कि ऐसे ए बी सी और एच जी और एफ, ठीक है ना, बस यही। तो फिर ए मेरा होगा इसका कोफैक्टर स्मॉल ए का, बी मेरा होगा कोफैक्टर स्मॉल बी का, यानी कि मतलब ए बी सी एफ जी एच कोफैक्टर होंगे अपने अपने में छोटे वाले अक्षर का, ठीक है ना, छोटे वाले लेटर के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ते हैं अगले वीडियो में क्या होता है रेसिप्रोकल कौन, उस पर क्वेश्चन करते हैं। इस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है टेंजेंट प्लेन और टेंजेंट लाइन पर, ठीक है ना, जो क्वेश्चन आएगा मैं बता दूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं रेसिप्रोकल कौन से, लेकिन उसमें इसका यूज होता है, ठीक है ना, प्लेन का इक्वेशन का और कंडीशन का, इसलिए भी बता दें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, इसको पढ़िएगा एक बार ज़रूर, ठीक है, टाटा।